एक स्त्री के 3 प्रश्न। संसार में सबसे सुखी कौन है? संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? संसार में सबसे वीर कौन है? मित्रों, इस वीडियो में बताए गए ये तीनों प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण और जीवन में हर समय बहुत ही काम आने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें और अंत तक जरूर सुनें। प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ था जिसके यहाँ पर एक बाजार लगा करता था। उस बाजार में बड़े बड़े व्यापारी आते थे। उस राजा का एक नियम था, जिस किसी का माल बाजार में बेचने से रह जाता था, राजा उसके लिए अपने राजकोष के धन से स्वयं खरीद लेता था, ताकि वह उसके यहाँ से निराश होकर ना लौटे। राजा उस खरीदी हुई वस्तु को अपने यहाँ संग्रहालय में रखवा देता था। एक दिन वो राजा साहब अपनी उस बाजार का निरीक्षण कर रहे थे कि देखते हैं किसका माल बेचने से रह गया है। घूमते घूमते वो राजा बाजार के दूसरे छोर पर जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक महिला चुपचाप उदासी बैठी है। राजा ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उस महिला ने बताया कि आज उसका सामान इस बाजार में बेचने से रह गया है। उसके माल का कोई भी खरीदार नहीं आया, इसीलिए वह उदास है। उसने कहा कि महाराज, मैं एक सेठ की स्त्री हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पति के पास में बहुत सारा धन था, लेकिन समय के प्रेर ने हमारे लिए कंगाल बना दिया है। अब हमारे लिए खाने के भी लाले पड़े हैं। राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास बेचने के लिए कोई चीज हो तो हमें बताओ, हम उसको खरीद लेंगे। उसी समय उस महिला ने एक कागज का टुकड़ा उस राजा को पकड़ा दिया। उसमें बहुत ही कीमती 3 प्रश्न थे। संसार में सबसे सुखी कौन है? संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? संसार में सबसे वीर कौन है? राजा ने उस कागज के टुकड़े को बड़े ही ध्यान से देखा और बोला कि बहन, इस कागज में प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर तो है ही नहीं। तब उस महिला ने एक दूसरा कागज बढ़ाते हुए कहा, महाराज, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस कागज में मिल जाएंगे। राजा ने उन दोनों कागजों को बड़े संभाल कर रख लिया और उस महिला को 6 सोने की मोहरें देकर वहां से विदा कर दिया। उस राजा के नौकर चाकर भी बड़े हैरान थे कि एक कागज का टुकड़ा राजा ने सोने की 6 मोहरें देकर खरीदा है। राजा भी कितने पागल हैं। महल में पहुंचकर राजा ने उन दोनों कागजों को आमने सामने रख दिया और ध्यान से पढ़ने लगा। संसार में सबसे सुखी कौन है? पहले प्रश्न का उत्तर था कि जो व्यक्ति अपने को जानता है वही संसार में सबसे सुखी है। दूसरा प्रश्न था कि संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? इसका उत्तर था कि जो व्यक्ति समय को पहचानता है वही सबसे बुद्धिमान है। तीसरा प्रश्न था कि संसार में सबसे वीर कौन है? इसका उत्तर था कि कभी अपने विवेक को ना खोए वही व्यक्ति सबसे बड़ा वीर है। उस राजा को वो तीनों बातें बहुत पसंद आईं। वो बार बार उन बातों को पढ़ता रहा। उसने उन तीनों बातों को लिखवा कर अपने शयनगार में टंगवा दिया। एक दिन वो राजा किसी को बताए बिना राजसी वस्त्र उतार कर, कंधे पर कुल्हाड़ी और रस्सी रखकर, एक लकड़हरे का भेष बनाकर जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ जंगली लोग अपने चारों तरफ आग जलाकर कोई उत्सव सा मना रहे थे। राजा को अपनी ओर आता देख वे सब क्रोधित होकर राजा को मारने के लिए दौड़े। अब उनसे अपना बचाव कैसे हो? राजा बस इसी चिंता में पड़ गया। तब राजा को उस पर्चे का दूसरा प्रश्न याद आया कि बुद्धिमान वही है जो समय को पहचानता है। राजा ने सोचा, इस समय मुझे बहादुरी दिखाने का नहीं, समय के साथ परिस्थिति को स्वयं के साथ बदलना चाहिए। राजा ने तुरंत उनके पास पहुंचकर उन्हीं की तरह झूमने गाने लगा। उन जंगली लोगों को लगा कि ये मनुष्य हमारे ही किसी समुदाय का है। उन्होंने तुरंत अपना व्यवहार बदला और राजा के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे। राजा भी बड़ा हैरान था कि जो लोग अभी उस पर गुस्सा कर रहे थे वे सब अब उसके मित्र बन गए हैं। आज उस स्त्री की दूसरी बात उसके बहुत काम आ गई थी। राजा ने उन सभी के साथ में मिलकर खूब उत्सव मनाया और उन्हीं के साथ रहने लगा। वे सब जंगली
राजा को खूब चाहने लगे। कुछ समय बाद उन जंगलियों के मुखिया ने कहा कि अब हमारे लिए दूसरी जगह चलना चाहिए। वे सब दूसरे स्थान के लिए एक साथ चल पड़े। वो राजा भी उन्हीं के साथ चल दिया। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने देखा कि दूसरे देश की सेना वहां पर डेरा डाली थी। वो राजा समझ गया कि यह सेना उसके ही राज्य पर आक्रमण करने वाली है। राजा को उस स्त्री के तीसरे प्रश्न का ध्यान आया कि जिसने अपना विवेक नहीं खोया वही सबसे बड़ा वीर है। उस राजा ने सोच विचार कर कबीले के मुखिया से कहा कि यदि हम लोग इस सेना में शामिल हो जाएं और उनका साथ दें तो जिस राज्य को ये जीतेंगे उससे हमारे लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उस मुखिया ने राजा की यह सलाह मान ली और उस सेना में शामिल हो गए। सेना में रहकर राजा ने पूरी सेना के अंदर इतना भय भर दिया कि जिस राज्य पर हम चढ़ाई करेंगे वहां की सेना इतनी बहादुर है कि वहां से जीवित लौटना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उस सेना के सेनापति को इतना डराया कि उनका मनोबल टूट गया और वह अपनी सेना को लेकर वहां से भाग गया। उसकी सेना जो खास सामग्री, हथियार, धन वहां छोड़कर भाग गई थी, वो सब कबीले के मुखिया ने अपने लोगों में बांट दिया। अब तो वो जंगली लोग राजा को बहुत मानने लगे। कुछ समय पश्चात वे सब शहर की ओर चल पड़े। धन और हथियार तो उनके पास में थे ही। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब सम्मान पूर्वक अपना जीवन बिताया जाए। श्रोताओं, चलते चलते वो एक दूसरे राज्य के राजा की सीमा के पास में पहुंचे और उस नगर में दाखिल होकर व्यापार करने की बात कहने लगे। परंतु श्रोताओं, वहां का जो राजा था वो बड़ा ही चतुर था। वो बाहरी लोगों की परीक्षा लेकर ही उन्हें अपने राज्य में आने देता था। इधर जंगलियों के साथ में जो राजा था वो इस बात को समझ गया। उसने कबीले के मुखिया से कहा कि तुम्हारी जगह राजा के पास परीक्षा देने मैं जाऊंगा। मुखिया भी इस बात को मान गया। श्रोताओं, उस राज्य के राजा ने परीक्षा के लिए जंगलियों के मुखिया को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन मुखिया की जगह वो लकड़हरा अर्थात वो राजा परीक्षा देने के लिए गया। बाहर का जो मुख्य फाटक था वो बहुत छोटा बना हुआ था। बिना सिर झुकाए कोई अंदर नहीं जा सकता था। लकड़हरा बना हुआ वो राजा उस द्वार से तो अंदर नहीं गया, बल्कि वो घोड़े पर बैठकर दीवार फाड़कर दरबार में पहुंचा। वहां पर उसे बैठने के लिए एक छोटी सी चौकी रखी गई थी। वो लकड़हरा उस चौकी पर ना बैठा। उस राजा ने घोड़े से उतरे बिना ही अपनी तलवार से राजा का अभिवादन किया। वहां का राजा समझ गया कि यह जंगलियों का सरदार है। उसने अपने सिपाहियों से कहकर कुछ रतन, कंकड़ और कुछ सिक्के राजा के सामने पेश किए। घोड़े वाले राजा ने सिक्के तो दरबार की ओर उछाल दिए, रतन राजा की ओर फेंक दिए और कंकड़ अपने पास रख लिए और वहां से चला आया। उस लकड़हरे का ऐसा व्यवहार देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे कि इसने ऐसा क्यों किया। अगले दिन जब वो फिर दरबार लगा तो उस राजा ने उन जंगलियों के मुखिया को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, तुमने जिस लकड़हरे को परीक्षा देने के लिए दरबार में भेजा था वो अपनी परीक्षा में पास हो गया है। अब आप निसंकोच होकर हमारे राज्य में रहकर व्यापार कर सकते हो। श्रोताओं, उस लकड़हरे के बारे में विचित्र सी बात सुनकर वो ये जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। इसीलिए उसने उससे पूछा तो लकड़हरा बना हुआ वो राजा कहने लगा कि महाराज, जब मैं दरबार में आया था तो इस छोटे से फाटक की वजह से मेरा सर झुकना निश्चित था और मैं एक स्वतंत्र मुखिया का प्रतिनिधि था। इसीलिए बिना सिर झुकाए मैं आपके पास आया। मैंने पैसे दरबार में इसलिए बांट दिए क्योंकि वो पैसे उन सबके वेतन के थे। रतन आपके ऊपर इसलिए फेंके क्योंकि वो मैंने आपको कर के रूप में दिए थे। कंकड़ अपने पास में इसलिए रख लिए। इसका मतलब ये था कि आप हमारे लिए यहाँ पर व्यापार करने की आज्ञा दें। श्रोताओं, उसकी बात सुनकर पूरा दरबार बड़ा ही हैरान था। अब तो वहां के राजा ने लकड़हरे का असली परिचय जानने की इच्छा प्रकट की। वहां का राजा कहने लगा, अरे भाई, मुझे तुम कोई साधारण आदमी नहीं मालूम पड़ते हो।
जरूर तुम्हारे अंदर कोई विशेष बात है, तुम अपना असली परिचय दो। तब उस राजा ने अपना भेद बता दिया कि भाई एक राज्य का राजा है। यह सुनकर वहां के राजा ने लकड़ैरे बने हुए राजा का खूब स्वागत सत्कार किया, खूब सम्मान किया। और कुछ दिन के बाद वो राजा अपने राज्य को लौट गया। प्यारे श्रोताओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमारे लिए अवश्य बताना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही नई ज्ञान चर्चा के साथ। तभी तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।